साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, जब से यूपीएस आया है, बोलता है ना, घर में जब नई नई बहू आती है तो पता नहीं छुप छुप के कौन कौन देखने लगता है कि पता नहीं क्यों कैसा अजूबा आया है। ऐसे ही अभी कुछ हमारे सैनिक यूट्यूबर्स भी छुप के झांक रहे हैं कि हमें यूपीएस में जाना है। जाओ माई बापों, जाओ, लेकिन कम से कम ओपीएस के बारे में यूपीएस की तुलना कभी मत करो। एनी हाउ, आज के मंथन में एक अपने अंदर का एक दर्द बयान करूंगा कि मुझे ज़्यादा तो इतना नॉलेज नहीं, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि कन्फर्म एक समय पे एक सैनिक की जो पेंशन थी वो 70% थी। 70% थी। आखिरी पेमेंट का 70% उसको पेंशन पे मिलता था। और तब लोग नौकरी में अपनी बेटियों की शादी कर देते थे, पेंशन अच्छी मिलती थी, अपने घर बना लेते थे, सब कुछ ही मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा था। इस देश ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, 71 की लड़ाई लड़ी, परोपकार किया, सैनिकों ने अपनी जानें दी, बलिदान दिया, अपना खून दिया, अपना पसीना दिया, सब कुछ दिया। और बदले में उस वक्त की प्रधानमंत्री ने उनको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया कि मैं खुश हुई, आज से आपकी पेंशन जो 50% की जाती है। 72 के बाद में वो हमारे को तोहफा मिला, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द हमारे आर्थिक हालात ठीक हो जाएंगे तो हम आपको अपनी वापस वही पेंशन दे देंगे। जबकि जिनको 30% मिलती थी उनको 72 में उठा के 50 में लेके आ गए। यानी कि जो हमारी 20% की थी वो उनको दे दी गई। खेल तो ये था, लेकिन मतलब बलिदान भी हमसे लिया। आज मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस सरकार से भी, मोदी सरकार से भी, दोनों हमारे साथ गेम मत खेलो। जब एनपीएस लेके आई थी बीजेपी तो 10 साल आगे कांग्रेस के थे, आपने ओपीएस क्यों नहीं कर दिया भाई? झंझट ही खत्म था ना पूरा ही। उसका पूरा लागू ओनली अनाउंस किया था 2004 में, और अनाउंस होते सरकार गिर गई। समझे ना, सरकार गिर गई थी और आप आगे थे। अब आप सोचो, जब आप आए तो आपने उसको तो इम्प्लीमेंट ही किया ना 2 बार में, उसमें तो कुछ आपने नहीं किया। अब आपको बहुत दर्द हो रहा है, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस। तो ये नौटंकी तो आप दोनों ही छोड़ दें, ठीक है ना। और जब बीजेपी आई थी, अच्छी तरह से आई थी, चलो उनकी मजबूरी थी। जब आप बहुत अच्छी तरह से आ गए थे, तब क्या सेना के साथ लड्डू खाने के लिए हो क्या? मन रंग मन पेंशन की आवाज़ थी उस टाइम से, चलो आपने दी आधी अधूरी। वो भी जो वादा किया वो नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। लेकिन जो दिया उसमें भी हम सेक्रीफाइस हुए, जो कुछ भी हुआ। फिर लेकिन 2 आया तो अति ज़्यादा विसंगति हो गई कि भाई ये तो अति ज़्यादा हो गई है। आपने उसके बारे में भी कोई संज्ञान नहीं लिया। साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत बढ़िया किया कि 50% एश्योर्ड स्कीम कैसे भी करके आपने, चाहे 10% काट के भी आपने इनको देने के लिए हम सिविल कर्मचारी को 50% कन्फर्म देंगे, है ना। और जब अपना कोई चला जाएगा तो उसकी विधवा को भी हम आखिरी पेंशन का 60% देंगे, जो हमारे को भी मिलता है उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि ये 8 घंटे के नौकर है, 8 घंटे के बाद में हर कर्मचारी अपने घर जाता है, अपने बीवी बच्चों के पास जाता है, अपने ऑफिस से, और 16 घंटे वो मेंटली फ्री है, फिजिकली फ्री है, हर तरह से फ्री। 16 घंटे वो 8 घंटे का मुलाजिम है। यहाँ हमारी 8 घंटे तो ऑफिशियल ड्यूटी होती है, ठीक है ना। 8 घंटे ऑफिशियली ड्यूटी होती है। सुबह 6 बजे जब हमारी पीटी शुरू होती है और दोपहर को 1 बजे और 1:30 बजे जब हमारा लंच पीरियड होता है। उसके बाद में हमें
बाकी की वो सब कुछ ही। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि सैनिक ही एक ऐसा सर्विसमैन है, सैनिक, जिसने जिस दिन ट्रेनिंग के बाद में तिरंगे झंडे के नीचे अपने धर्म की कसम खाई, उस दिन से उसने अपने आप को वतन के लिए बेच दिया। वतन के लिए बेचने वाला आदमी कौन है? सैनिक, जो 3 पार्टों में ड्यूटी करता है। पहले ऑफिस की करता है, उसके बाद में रेजिमेंटल की करता है, और फिर नाइट में नाइट गार्ड की करता है। सब करता है, 3 शिफ्ट के अंदर वो करता है। और अगर ड्यूटी के भी अंदर उसको रेस्ट मिलता है तो 4 घंटे में 2 घंटे का सोने का मिलता है। और वो पूरी जिंदगी करता है, पूरी जिंदगी करता है। तो क्या आप उसको 3 8 या 24, चलो तीसरा 8 घंटे आप रख लो, सरकार हमें 2 8 घंटों का पेमेंट दे दो ना, 2 8 घंटे का पेमेंट दे दो, या हमारा 70% दे दो, या अपनी ईमानदारी से अपने आत्मा पे हाथ रख के मोदी जी हमें अपनी ORP सही दे दो जो हमारी बनती है। लेकिन आज 1 महीने से देख रहा हूं जो ORP आंदोलन कहाँ चला गया, विसंगति वाले कहाँ चले गए, कोर्टों वाले भी चुप, विसंगति वाले भी चुप, सारे के सारे संघ चुप, सारे संगठन चुप, सारी शांति, सारी शांति। कोई सरकार को ये नहीं पूछने वाला कि 10 साल के अंदर आप एक बात बता दीजिए कि 10 साल में आपने डिफेंस के अंदर से कितने पेंशन आउट हुए, कितने एनरोल किए, आपको पता चल जाएगा। और 10 साल के अंदर जितने आपने एनरोलमेंट नहीं किए उनकी तनख्वाह कितनी बची। और जब इतनी तनख्वाह बची है तो फिर आपको हमारा क्या हक है कि आप हमारे ऊपर ही डाका डालें। साहब मुझे हंसी आ रही है कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 एंड वर्किंग फ्रॉम वाज 1 जनवरी 2004। और उनका ब्याज भी दिया जाएगा रकम का, कितने सालों का? 20 सालों का ब्याज दिया जाएगा अगर कोई ये स्कीम करेगा तो। साहब आप 18 महीने का डीए तो हमें दे नहीं पाए, जो कोरोना पीरियड में हमने देश को समर्पित किया था कि अभी आप रख लो, जब आपकी ठीक हो जाए तो हमें दे देना। किसी ने चू नहीं किया था, लेकिन आपकी पॉलिसी की ये पता नहीं था कि आज ये बंद कर रहे हैं तो ये बिल्कुल देंगे ही नहीं। तो जब आप 18 महीने का डीए तक, तो आप कितना सा पैसा बनता है, ओनली डीए का, कोई बेसिक पेमेंट नहीं मांग रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे हो। और आप इनको पिछले 20 साल से एरियर दे के और उसका ब्याज दोगे। अरे इतनी तो फूंक मारो जितने में आपकी आग जल जाए यार, ठीक है ना, इतनी मारो कि आग जल जाए, इतनी मत मारो कि सारा चूल्हा ही उड़ जाए और अंगेरे बाहर जाके गिरे और पूरा घर में आग लग जाए। मत करो ऐसा काम, और करना तो करो, ठीक है ना। ओपीएस, अरे भाई ओल्ड इज गोल्ड है। इस चीज़ में उसने 50% में भी हम खुश थे, खुश है, खुश रहेंगे। लेकिन जब हम ये आपके चौंसले देखते हैं तो हमें अपनी, क्योंकि देखो साहब, आर्मी एक्ट के अंदर, आर्मी रूल के अंदर, डीएसआर के अंदर हर जगह हमारा एक प्रोविज़न रखा गया है कि अगर मैंने अपने आप को खरोंच लगा ली तो मेरे पे कोर्ट इंक्वायरी बैठेगी, मैं अपने शरीर को इंजोर नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का मतलब कि मातृभूमि का है, जो मातृभूमि में सरकार बनी हुई है जिसके अंडर में हम नौकरी कर रहे हैं। अब चाहे वो सरकार किसी की भी हो सकती है। मेरी यूनिट के अंदर एक सूबेदार मेजर ने भूख हड़ताल की थी, कोर्ट मार्शल बिठा दिया उसका कि आप इस शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप इस राशन को वेस्ट नहीं कर सकते जो आपके नाम से आया है, जो रिलीज किया गवर्नमेंट ने। क्यों? कि जो सूबेदार मेजर की नौकरी चली थी 30 साल, आपको 30 साल तक जब आप छुट्टी पे गए तो हेयर कटिंग, वॉशिंग अलाउंस इस सरकार ने दिया है। आपको राशन मनी जो घर में आपने खाया इस सरकार ने दिया है। यानी कि आप हमारे पास गिरवी है देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए। भूल जाना, जिस दिन पेंशन जाओगे उस दिन के बाद में कुछ सोचना कि मैं आज़ाद हूँ, ठीक है ना, मैं आज़ाद हूँ। फिर भी कुछ रूल आपको एज ए
तिरंगा झंडा आपके पीछे लगे रहेंगे। क्यों? कि जब जब वक्त उस तिरंगे झंडे को होगी तब सबसे पहले कॉल आपको ही किया जाएगा। हमारी जितनी छिछोरी करनी थी आप कर चुके, हमारी बेइज्जती करनी थी कर चुके। कौन यहाँ हड़तालें कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन 13 महीने बैठ रहा है एक ही जगह पे, और जो भी बैठा मैं उन सबको सलूट मार रहा हूं। लेकिन मिला क्या आखिर भाई? और अब सब बिखरे हुए मुंह छुपा के क्यों बैठे हुए हो? अब आओ ना सीधा कि मारो वो वन रैंक वन पेंशन को, हमारी 70% पहले दो। 70% बहुत है हमारी। क्या 72 के बाद में भारत अपने सेम रूट पे आया नहीं अभी तक? आप तो बोले हम विश्व की आर्थिक इतनी शक्ति बन के, और बन के तो फिर हमारी दे दो ना वापस। इंदिरा जी ने खाई थी, मोदी जी आप दे दो। या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पौधा बोया था वो सड़ गया, तो फिर आपने कौन सा पॉइंट डाल के उसको 10 साल में मनमोहन सिंह ने जीवित कर दिया था कि नहीं ओपीएस ठीक है। मैं ग्रेजुएटी आज निकाल रहा था इनकी यूनिफाइड वालों की, यार हद हो गई। 6 माह में 10/1। अरे यहाँ कम से कम जो 35 साल नौकरी कर लेगा, 35 साल वाले का 25 लाख एक है। तो मैं देखो, ये मैंने क्या बताया, हम तो 3 घंटे नौकरी करते हैं, 3 शिफ्ट में 24 घंटे के, 24 घंटे के। हम कोई भी चीज़ इंजरी भी होगी तो हमारी इंजरी रिपोर्ट भरी जाती है, एट्रीब्यूट टू सर्विस और नॉट एट्रीब्यूट सर्विस। अगर नॉट लग गया तो सारी कोर्ट इंक्वायरी के अंदर पनिशमेंट और मिलेगा कि अपने शरीर का जानकारी रखा भाई। ये सरकारी ड्यूटी पे नहीं लगी हुई है। तो साहब कहाँ वो और कहाँ हम? 8 घंटे वालों की तराजू में हमारे को मत बिठाओ। देना हो तो दो, नहीं तो कम से कम इज्जत तो बराबर दो। मुंह से तो बोलो कि हम उनसे कुछ अलग है, हम उनके साथ नहीं है, हम कुछ अलग है। इस देश के लिए हम कुछ अलग मायना रखते हैं। हमारा कुछ इस देश के लिए अलग फर्ज बनता है, कुछ वजूद है हमारा, चाहे अधिकारी हो, चाहे एक सिपाही हो, चाहे रंगरूट हो। क्यों हमारे साथ में ऐसा कर रहे हो? हमारी आत्मा को छेदने का ही ठेका ले रखा क्या आपने? एक्सपेरिमेंट हो तो करो सेना के ऊपर, कट करना हो तो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको निकाल दो, इस विंग को निकाल दो, ये निकाल दो, ये कोर हटा दो, इस कोर की जरूरत नहीं है, डाक की जरूरत नहीं है, ये डाक बीमे वाली की जरूरत नहीं है। अरे भाई सब निकाल दो ना। जाती महंगी है। तो नेहरू जी ने बोला था ना स्टार्टिंग में चर्चिल को, भाई मेरे को सेना नहीं चाहिए। 62 में चाइना ने याद दिला दी ना, और आज भी चाइना वही बैठा हुआ है। आपको नहीं चाहिए तो आप भी बोलो ना। इंदिरा गांधी जी ने बोला था ना कि संडे को आर्मी की टैक्स पेमेंट कटेगी, और वो क्या लवर हमारे मानिक शाह क्या बोला? नो बेबी नो। संडे को करोगे तो संडे को सेना पे आर्मी एक्ट लागू नहीं होगा, फ्री है वो। तुम्हारा देश कब्जा हो तो हो, चुप हो गई, शुरू हो गया। अरे तुम लोग सच्चाई सुनो, बाहर निकलो, अपने हक के लिए निकलो। आप ओपीएस के अंदर कब तक खुगे रहोगे? तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है अग्निवीर में, अग्निपथ में। तुम्हारा भविष्य बर्बाद तुम्हारी पेंशन में, तुम्हारी 1 रैंक 1 पेंशन में, ORP 3 तुम्हारी। अरे यार तुम 3 दिन लेट जाते हो, क्वार्टर गार्ड में बैठते हो। इसी गवर्नमेंट ने वो रूल बनाए हैं, इसी गवर्नमेंट ने वो रूल अप्रूव किए हुए, यही राष्ट्रपति उसको सुपरविजन करती है। तो जब हम 6 दिन लेट पहुंचे तो हमें माफ कर दिया करो ना। तो फिर हमारा जो हक है वो टाइम से, चलो मान लिया सरकार का एक प्रोसेस होता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, क्यों ज्यादा भाई? और जो हमारा पैसा बनता है उसका क्या हमारे को आप इंटरेस्ट देते हो साथ में? कभी भी एरियर के साथ में इंटरेस्ट दिया आज तक कभी? और जब कोर्ट का लठाता है तो कैसे देते हो? सेना को आपने एक खिलौना बना दिया। मैं क्या कहूँ, क्योंकि मेरे ही कुछ साथी मेरे दुश्मन बन जाते हैं कि यार ओम प्रकाश बहुत ज़्यादा बोल जाता है, किसी दिन हो सकता है कि तेरे 2 छोटे मोटे थोड़े बहुत दांत बचे, ये भी अंदर कर देगा कोई। इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि मेरे पास कपिल वाला नॉलेज नहीं है। मेरे पास जो नॉलेज है
वो इस देश का ही नॉलेज दिया हुआ है। इस देश ने दिया जो मैंने ग्रहण किया है, हालात ने जो दिया ग्रहण किया, सेना ने जो दिया वो ग्रहण किया है, वो ग्रहित हुई मैं बोल रहा हूँ। अब 6 महीने में 10/1, 6 महीने में 10/1, तो आप 25 के अंदर आप ले लो कि 50 6 महीने आएंगे भाई। 50 आ गए तो 50 को आप समझ लो कि आपकी तनख्वाह 50 महीने मतलब आप आए हैं 6 महीने, मतलब 25 साल में 50 आपका महीने बन गए, 50 महीने ग्रेजुएटी के लिए बन गए। अब 50 आपकी 1 लाख तनख्वाह थी तो 50 लाख, समझ गया, 50 लाख। अब 50 लाख को देना कितना आपको, 10/1, तो इसमें 10 का भाग दे दो, कितना आ गया, 5000। ये 5 लाख रुपये आपकी ग्रेजुएटी बन रही है। कितनी बन रही, 5 लाख। आ रही को समझ में। 6 महीने के बाद में आपका एक ग्रेजुएटी 6 महीने के बाद लागू हो जाती है, ठीक है ना, 10/1 के रेशियो में। और अब 6 महीने आपकी नौकरी में कितने आए, जितने आए उनकी 1 महीने की तनख्वाह जोड़ लो। जोड़ने के बाद में उसमें 10 का भाग दो और एक हिस्सा अपना ग्रेजुएटी का रख लो। 10/1 मिलना आपको, 10 में से 1 हिस्सा मिलना, खत्म बात। और फिर वो 60% वाली बोले अरे यार 50% तो मिलेगी, अब 60%। ये यहाँ आज क्लियर किया है बिल्कुल ही कि भाई पेंशन का जो आपकी आखिरी पेंशन का 60% आपकी वाइफ को मिलेगा। अब आपकी आखिरी पेंशन 1 लाख है तो उसको 50,000 मिलेगा, आखिरी 1.5 लाख है तो 75,000 मिलेगा, आखिरी पेंशन आपकी 50,000 तो 25,000 मिलेगा। 60% के हिसाब से 2-3 आगे लगा लो। लेकिन दोस्तों हम डिले क्यों पड़े, क्योंकि हमारे अंदर एकता तो कभी आएगी नहीं। मैंने पहले ही बोला ना कि हम 5 ग्रुपों में बंटे हुए हैं, और वैसे ही हमारी परवरिश जो हुई है वो अलग अलग घरानों में हुई है। घराने बोलते हो ना आप कि ये संगीतकार कौन से घराने का, ये कौन से घराने का, ये कौन से घराने, वैसे ही हम सपोर्टिंग आर्म्स, फाइटिंग आर्म्स, ठीक है ना, अपना जो अपना आर्टिलरी आर्म्स एंड जो अपना आर्मर्ड आर्म्स, तो हम इस तरह से बंटे हुए हैं। फिर हम एयरफोर्स एंड नेवी उसमें बंट गए। तो हमारी परवरिश हमारे घरानों के हिसाब से हो रखी है। तो भाई साहब हम एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। सरकार हम पे दया कर दे, सरकार दया कर दे, हमारी पॉलिसी के अनुसार हमारे अंदर की बात दुख समझ ले कि अगर बंदा बोला सही बोला कि भाई 72 के अंदर इसकी 20% काटी गई थी तो अब इसकी 20% अब लागू कर देते, भाई तुम सब चीज़ों से मुक्त हो जाओगे, ठीक है ना। हमें जो देना दो, लेकिन 20% हमारी वापस दे दो हमारे को, बहुत, बाकी कुछ मत दो। लेकिन आप उठा के हमारे को 24 घंटे की नौकरी, जो आदमी घर में अपना बाल कटवाता उसका पैसा गवर्नमेंट देती है, हेयर कटिंग वॉशिंग अलाउंस सरकार देती है, छुट्टी का राशन मनी छुट्टी का वो देती है, और वो बंदा अपने देश के लिए पूरा का पूरा समर्पित है। या तो डेथ बॉडी आएगा या फिर पेंशन होके आएगा। बोला ना कि भाई अब वो यहाँ गीता का अध्याय लागू होता है कि लास्ट तक जब तक लड़ेगा, जीत जाएगा तो राज करेगा। जैसे हम पीछे अपनी पेंशन लेके अपना गुजारा करते हैं, और नहीं तो स्वर्ग को जाएगा। अगर शहीद हो गया तो स्वर्ग तो हमारे लिए है ही है, तो रिजर्व है, रिजर्व है हमारे लिए तो भाई। तो ये चीज़ें समझ से बाहर है, ये आपका मैंने बता दिया। अब इसमें एक बात और भी है कि इस यूपीएस के अंदर 25 साल से पहले कोई वीआरएस लेता है तो उसको फुल पेंशन लेने के लिए 50% 60 साल उम्र होने तक का इंतजार करना पड़ेगा भाई, समझे आपको। यानी कि 60 साल उम्र होगी तब भी आपको वो लागू हो। 25 साल तो कंपलसरी है ही, और 25 में वीआरएस ले लिया, 60 नहीं हुई आपकी, तो भी आपकी गुंडी फंस गई। वो आप कब मिलेगी, 25 नौकरी हो गई, 60 नहीं हुई, तो आपको फुल पेंशन कब मिलेगी, 60 साल के बाद में। ये आज ही सेक्रेटरी ने क्लियर किया और सोशल मीडिया पे छाया हुआ, आप लोगों ने सुना है। मेरा कहने का मतलब है कि सेना के यूट्यूबर्स क्यों इसके पीछे पड़े यूपीएस के लिए। आपको अपना मिल रहा है, जो आपकी विसंगतियां हैं उसके लिए आप 16 का वो डायलॉग लागू होता है। इतनी खामोशी क्यों चाहिए भाई, इतनी खामोशी क्यों चाहिए। गब्बर ने
बच्चे को मार के भेज दिया गांव में, खामोशी मार। अब जो गब्बर ने जो किया देश में, अब आप उसके गम में भूले हो। हुआ किसी के लिए, गम में तुम पड़े हो या खुशी तुम मना रहे हो। तुम्हारा अपना उजड़ा पड़ा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके अंदर ओपिनियन दे रहे हो, मैं भी दे रहा हूं। तो भाइयों, ये वक्त है एकजुट होके, कोई भी एक लक्ष्य रख के अब एक डिमांड कर लो, एक पे आ जाओ। ये लेफ्ट राइट छोड़ो कि पहले तो हमारी 70% पहले तो वापस दो, उसके बाद में आके कोई बात करेंगे। जब उनको ओपीएस चाहिए 8 घंटे के अंदर, हमारे बराबर चाहिए, तो पहले हमारे को 70 करो, फिर उनको 50 दे दो। आज हम भी ठीक है, एक भाई है नौकरी करता, तो कहता नौकरी आसान नहीं है ना खेती आसान है। जो जैसा करता है वैसे पाता है। कई बार खेत वाला आगे निकल जाता है, कई बार नौकरी वाला निकल जाता है। मजदूर अपने हिसाब से चलता है, नसीब अपने अपने लिखे हैं। तो अगर उनको आपने देना है, जब 30 से 50 की थी तब उन्होंने शुक्र नहीं किया था। आज 8 घंटे का 50 इनको चाहिए, तो हमारे को 24 घंटे का कितना देना चाहिए आपको? मैं सरकार से बोल रहा हूं, सरकार आपको 24 घंटे के लिए बिसल बजनी है जिस कंडीशन में है। और अगर फुर 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 लग गई तो चप्पल भी अलाउड है, कच्छा भी अलाउड है। यानी कि लेट नहीं होना है, नंगे नहीं आना। जो भी आप तन पे कपड़ा है उसके अंदर भाग लो, आपको वहां कोई नहीं बोलेगा कि तुम टेबल पैर कैसे आया, क्योंकि फायर अलार्म लगा हुआ था, उसमें छूट है। चप्पल में क्यों छूट है? ठीक है ना। बाकी जो फाइलिंग होता है वो उसमें डिसिप्लिन होता है। तो कहने का मतलब है कि सेना को मत गिराओ, सेना को मत गिराओ, सेना को मत गिराओ। इसको जैसे तैसे अपना हक देके इनको आगे बढ़ाओ। ये वैसे भी 50-60 साल तक जो अफसर जेएसयू करके आते हैं, अफसरों में तो आपको चलो कर्नल से वो आपने जो भी है उनको उनका आपने ये माफ़ कर रखा, आपने टोल टैक्स भी तो माफ़ रखा है। लेकिन हमने क्या गुनाह किया साहब? जो सूबेदार मेजर जो एयरफोर्स के, नेवी के, जो बेचारे 57 साल भी करके आते हैं, हमारी ज़िंदगी भी 10 साल की बची है ना। तो 10 साल हम इस अपने देश के अंदर, इस देश की रोडों पे आज़ाद क्या नहीं चल सकते? जिंदगी भर टैक्स दिया हमने आपको पहले, उसके बाद में गाड़ी ली तो पूरा रोड टैक्स दे दिया। फिर आपने हम लोगों के लिए जो हम जिंदा ही भाई गाड़ी ली, कब हम पेंशन आके जो पैसा थोड़ा बहुत बचा उसको भी कब 50 टैक्स दे के फिर भी हमें टोल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमें जीना कितना है। 8-10 साल के लिए हम इस देश के अंदर आज़ादी से अपने देश की रोड पे नहीं चल सकते। हमारे लिए बैरियर डाउन है, तो शर्म करो ना। चलो ऊपर पानी में डूब के मरो, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जय हिंद, जय भारत।